pundits have failed to predict. This is a massive victory. Congratulations. Yes, राहुल जी, मैं समझता हूं कि अभी ये तस्वीर, अब तो रुझान है, मगर हम जब लोगों ने हमसे पूछा, हमने 175 प्लस की अपेक्षा की थी, लेकिन जो ग्राउंड पे दिखता था, जो ग्राउंड पे लोगों का मोदी जी, नीतीश जी में विश्वास था, वो अद्भुत था। यही कारण था कि उसको लोगों ने इतना बड़ा परिणाम दिया है। रुझान है, मुझे पता है, लेकिन रुझान में भी इस तरह से जाना और लगातार सुबह से बढ़त बनाए रखना, ये एक बड़े परिणाम का झलक है। और हम तो बिहार के 78 जगहों पे जब हम जहाँ गए, लोगों के मुख से सुने, जो आज मखाना उद्योग से, आप तो स्वयं तालाब में तैरते हुए दिखे थे मुझे, जो मखाना बनाते हैं वहाँ पे मैं आपको तालाब में देखा था, वो कितना बड़ा आज रोजगार का साधन है उस मखाना बोर्ड बनने के बाद। और इसके साथ साथ चाहे वो लोगों की गली हो, सड़क हो, पानी हो, नहर हो, हम इस बिहार में, राहुल जी आज एक बात आपको बताएंगे, हम लोग नहर पे पुलिया बनाने के लिए अनशन करते थे पहले और नहीं बनता था। आज नदी पे पुल कैसे बन जाता है, ये सब बिहार ने एक 20 साल के अवधि लगी है, लेकिन जो मोदी जी और नीतीश जी के प्रति विश्वास आया है, उसने जाति की दीवारें तोड़ दी है। राहुल जी, Shiv has a question for you. मनोज जी, नो कास्ट बार नाउ। मनोज जी, महागठबंधन का स्क्रिप्ट गलत कैसे गया? हाउ डिड इट गो सो रॉन्ग आपके ओपिनियन में? और आप तेजस्वी और राहुल के लिए क्या गाना गाएंगे? व्हाट सॉन्ग विल यू सिंग फॉर देम? महागठबंधन का नुकसान उसी दिन हो गया था जब उन्होंने शहाबुद्दीन अमर रहे कहा था तेजस्वी बाबू, और कांग्रेस ने महागठबंधन के सपनों को चूर कर दिया था जिस दिन उन्होंने छठ माता की पूजा को ड्रामा कहा। क्योंकि देखिए, गली गली लोगों को सुविधाएं देने वाला नीतीश जी की सरकार, मोदी जी का साथ, तो ये दो चीज़ों ने जो किया है उसको तो हम लोग एक चुनाव में एक गीत गाते थे जो बिहार का प्राइड बन के निकला कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। वेरी प्राउडली एवरीवन इज सिंगिंग, हाँ हम बिहारी हैं जी। आज जोश में मैं देख रहा हूँ, जब ये जीत रहे होते तब गाने को बोलो तो पट से गा देते हैं, जब हार रहे होते जीतते को गाने को बोलो तो बिल्कुल इनका मन ही नहीं करता। इनको लगता है कि गाना ही नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलूं कुछ गाने को। मेरे को लगा मना करोगे आप शिव को, आप तो एक झटके में ही गा दिए। वाह मनोज जी वाह। शुभराष्ट्र आपसे कुछ पूछना चाहती है। फर्स्ट टाइम वाज लक। आई थॉट ही वाज गोना से नो टू यू, बट या ही इज विनिंग सो ही इज हैप्पी। थोड़ा और भी फरमाइश कर सकते हैं। गुड रन, यू हैड द दिल्ली इलेक्शंस, नाउ यू हैड द बिहार इलेक्शंस, ही इज बीन स्टार कैंपेनर इन बोथ। स्टार्टेड विद दिल्ली, एंडिंग विद बिहार। गुड लक। अब थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, ठीक है। हाँ शुभराष्ट्र। मनोज जी, चूंकि बहुत सारे महत्वाकांक्षी वोटर्स ने भी इस बार फिर से एनडीए को जिताने में बहुत बड़ा योगदान किया है, मैं एक स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल प्रश्न है ये, हमारे मिथिलांचल में जो हर साल बाढ़ की समस्या आती है, इंडिपेंडेंस के पहले से भी ये समस्या रही है, इसको लेकर के अमित शाह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम अगले 1 साल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। क्या ब्लूप्रिंट है, बीजेपी कैसे चाह रही है कि हम इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, बिहारी कहना, प्राइड की बात तो है ही, हम सब ने बहुत प्राउडली असर्ट किया है अपने आइडेंटिटी को, लेकिन माइग्रेशन के सवाल पर भी मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करेंगे बिहार में कि हम जैसे लोग वापस जाएं, जो एस्पिरेशनल कार्डर है वो वापस जाए, क्योंकि जनसुराज जैसी पार्टी ने भी बिल्कुल धता बता दिया हमें ये कह करके कि वो हमारा फोकस ही नहीं है, एस्पिरेशनल बिहारीज आर नॉट आवर फोकस। तो मैं ये 2 स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, और इसको हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको एड्रेस किया है। और जो आपने कहा बाढ़ की समस्या, ये बाढ़ के नुकसान को आज हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज किया है, मगर उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाना, ये हमारा इस 5 साल का एक बड़ा रोड मैप इसका बन रहा है। और हमारे नेता अमित शाह जी ने भी इसको कहा
नीतीश जी के एग्जीक्यूशन में और मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में हम इस कार्य को करेंगे। इसी का एक स्वरूप है कोसी नदी पे बहुत बड़ा ब्रिज। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे हम किनारों को सुरक्षित कर रहे हैं, उन पानी को और भी नदियों से कैसे जोड़ करके कहीं सूखा कहीं बाढ़ को हम मिनिमाइज करेंगे। इसका एक अच्छा रोड मैप है। और जो दूसरा आपका एक बात आया, आपने कहा माइग्रेशन। देखिए आज भी ना, आज पंजाब में मजदूर नहीं मिल रहे हैं उतने जितने चाहिए। आज हर स्टेट में कमी होने लगी है, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, 7,000 किलोमीटर की हाईवे बनती है, तो काम बिहार में भी है। अभी इस बार हम लोगों ने हर जिले में एक फैक्ट्री अवश्य होगी, ये हमारा संकल्प है। मनोज जी, पद्मजा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। पद्मजा जी, मनोज जी, स्किल सेंटर होगा जी। तो राहुल भाई, मेरा कहने का मतलब है ये बात बहुत अच्छा है जो मैम ने कहा, और हम इसको एड्रेस करने के लिए हमारे जितने बजट का दूसरा काम होता था, अब उसी बजट से जी सर, बट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि अब बिहार कह रहा है और ये बार बार हमने बोला है एनडीटीवी पे भी कि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि एक बार नीतीश जी आ जाए तो वही ठीक है, लेकिन उनसे उम्मीदें भी बहुत है कि बहुत तकलीफें हैं, पलायन तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, बाढ़ की तकलीफ है। चलिए, हमें उम्मीद नीतीश जी से है, फर्क बस इतना है। लेकिन आपके खुद के जो है बड़े करीबी रहे हैं कई लोग, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। होगी। आपने शाहबुद्दीन की बात की थी, तो उनके उसामा शाहब, उनके जो अभी बेटे हैं, वो रघुनाथपुर से करीब 45-50 वोट से इतने करीब से पीछे चल रहे हैं, पर बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपके कुछ एक वक्त जो बहुत करीबी लोग रहे हैं, खेसारी लाल यादव, ये सब भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या लग रहा है आपको उनके चुनावी भविष्य के बारे में, जीतेंगे या हारेंगे? नहीं, हम रिजल्ट देखेंगे। अब देखिए, इस समय वो क्या है, हम सब एक फ्रेटर्निटी के हैं और मन से तो ये निकलता नहीं कि ये कहीं भी हारें, लेकिन चुनाव ऐसा चीज़ है जहां हम अपनी अपनी पार्टी को जिताते हैं, और छपरा में भी मुझे लगता है कि एनडीए का जीत होगा। पर उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि राम मंदिर बना के क्या फायदा, आपको अस्पताल बनाना चाहिए था। अस्पताल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते, क्या करेंगे राम मंदिर का? मनोज जी, यहाँ देखिए, एक बात मैं राहुल जी और मैम आप दोनों को बताऊं, ये खेसारी से ज़्यादा परिचय महागठबंधन का है। वो कल तक खेसारी राम जी का गीत गाता था, आज जैसे ही महागठबंधन में गया वो राम जी के विरुद्ध हो गया। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सनातन के शत्रु हैं, महागठबंधन। यहाँ जाने के बाद आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी जो आप सुन रहे हैं। अरे भाई, राम जी, कृष्ण जी हमारी आस्था, विरासत, हमारी वैष्णो देवी, हमारे जगन्नाथ धाम, इससे आपको दुश्मनी क्यों हो जाती है महागठबंधन में जाने के बाद? ठीक है, तो सनातनी है आप, सीता मैया की धरती ने आपको भर भर के वोट दिए हैं। अभी तक जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, एक सीता मैया के लिए कुछ तो आप, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ तो सुनाइए, कुछ दिल से सुनाइए आज सीता मैया को समर्पित। अरे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में खेले रे, दुनिया पूछे नाम को, सीता सीता बोले रे, सीता सीता बोले रे, धाम पुनौरा माई जानकी का बने रे, सीता जी का मंदिर सारे दुनिया में न्यारो रे, ऐसो बनो प्यारो रे, छोटी सी किशोरी। बहुत सुंदर। आप तो बस राम मंदिर में ध्वजा भी लगने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।